जय हिंद दोस्तों। मिशन सिलेक्शन दोस्त में आपका स्वागत है। चलिए आज बिहार पुलिस जो एग्जाम 16/7/2025 को हुआ था उसी का विश्लेषण करते हैं। आज ये क्वेश्चन मधुबनी से जो क्वेश्चन लीक हुआ था उसी के क्वेश्चन को हम डिस्कशन कराते हैं। इसी पैटर्न पे अगला एग्जाम जो होगा उसी तरह से टॉपिक आप कवर कर लें। चलिए, आप लोग चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन बटन को दबा दें और अपने दोस्तों को शेयर कर दें। चलिए आपको क्वेश्चन लाते हैं और देखिए किस टाइप का क्वेश्चन पूछा हुआ है और पूछने की संभावना लगी रहती है। देखिए पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है। पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन बोल रहा है आपको, कार्डमम इलायची पहाड़ी भारत के किस राज्य में स्थित है। कार्डमम पहाड़ी बोलेगा कहाँ है, तो कार्डमम पहाड़ी इलायची पहाड़ी कहाँ है, तो आपका केरला में है। आगे चलते अगला क्या बोल रहा है, कौन सा बांध दामोदर नदी पे स्थित नहीं है। तो दामोदर नदी पे बोलेगा कोणार्क बांध है, तलैया बांध है, तेनू घाट है, मैराथन है, लेकिन फरक्का बोले किस पर है, तो गंगा नदी पे है। किस पर बोलेगा, गंगा नदी। चलिए आगे चलते हैं, बोलेगा बैम्बू ड्रिप सिंचाई प्रणाली किससे संबंधित है। बम्बू ड्रिप सिंचाई प्रणाली ये आपका मेघालय से संबंधित है। कहाँ, तो मेघालय। आगे क्वेश्चन क्या बोल रहा है, भारतीय संविधान में किस भारतीय संविधान में भारतीय संविधान में किस पर आधारित है। भारतीय संविधान इनमें से किस पर आधारित है। भारतीय संविधान गवर्नमेंट इंडिया एक्ट 1935 पे आधारित है। आगे क्या बोल रहा है, बोलेगा भूटान का मुद्रा क्या है। भूटान की करेंसी पूछ रहा है, तो भूटान की करेंसी न्यूट्रम है। आगे चलते हैं, आगे क्या बोल रहा है, बोल रहा है कीटनाशक उपयोग में किस लिए किया जाता है। कीटनाशक का उपयोग किस लिए किया जाता है, तो याद रखिएगा ये बोलेगा पौधे की बीमारी को रोकने और कीटों को बोलेगा मारने के लिए बोलेगा यूज करते हैं। आगे क्वेश्चन है मिलान करने के लिए दे दिया है, कौन सा आपका आंतरिक ग्रह है, कौन सा बाह्य ग्रह है, तारामंडल और आपका पृथ्वी का उपग्रह। तो आंतरिक मंडल 4 होता है, कौन कौन होता है, आंतरिक बोले कौन कौन होता है। याद रखिएगा एक तो आपका हो जाएगा बुध, शुक्र, मंगल और पृथ्वी। ये आपका आंतरिक ग्रह है। देखिए आंतरिक ग्रह में कौन आपका हो जाएगा, तो मंगल। देखिए आंतरिक ए का आर किस में है, ए का आर एक ही में है, तो आंसर ये हो जाएगा। बाह्य ग्रह कौन हो जाएगा, तो आपका शनि। बाह्य ग्रह कौन हो जाएगा आपका, बाह्य ग्रह कौन हो जाएगा, तो शनि। तारामंडल कौन हो जाएगा आपका, तो ओरियन। और पृथ्वी का उपग्रह कौन हो जाएगा आपका, तो चंद्रमा। देख लीजिए कौन हो जाएगा आपका, तो आपका हो जाएगा ए नंबर ऑप्शन हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं, मानव जीनोम परियोजना का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो मानव जीनोम परियोजना का मुख्य उद्देश्य क्या है, तो ये मानव जीनोम सभी जीवों को बोलेगा मानचित्रित करता है। आगे चलते हैं, आगे क्या बोल रहा है, आगे देखिए निम्नलिखित में प्रेरणादायक क्रिया का चयन कीजिए। प्रेरणादायक क्रिया जो दूसरे द्वारा करवाता है, तो क्या चलवाना, ये आपका प्रेरणादायक होगा। महादेव वर्मा किस काल का कवियत्री थे। महादेव वर्मा बोलेगा छायावास से संबंधित है। आगे चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा पुल्लिंग शब्द है, तो पुल्लिंग सूचना बोलेगा पुल्लिंग शब्द है। आगे चलते हैं, दस्तावेज में पेज ब्रेक का मुख्य कार्य क्या है, तो एक नया पृष्ठ शुरू करने के लिए यूज करते हैं। आगे चलते हैं, बोलेगा C2C प्लेटफॉर्म व्यापारियों के बीच संधि को सक्षम बनाता है। C2C फॉर्म क्या होता है, C2C यानी आपका C2C होता है, जैसे जोमेटो बोलेगा एक आदमी से दूसरी आदमी को भेजता है,
ये C2C होता है। और उसी तरह बोलेगा दूसरा क्या पूछ रहा, ये प्लेटफॉर्म केंद्रीय सरकार नहीं, ये कैसा होता है, तो प्राइवेट होता है। कौन आंसर हो जाएगा, ए सही और आ गलत हो जाएगा, सी नंबर। आगे चलते हैं, क्या बोल रहा है, बोलेगा 2025 में गोल्फ खिलाड़ी अर्जुन भाटी को कौन सा पुरस्कार चुना गया है। अर्जुन भाटी को कौन सा पुरस्कार, तो राष्ट्रीय युवा पुरस्कार बोलेगा। आगे चलते हैं, कौन बोलेगा, आईटी एक्ट कब आया था। आईटी एक्ट 2000 में आया था। कब आया था, 2000। आईटी एक्ट 2000 में आया था। उसके बाद कौन सा है, कंपनी एक्ट कब आया था। कंपनी एक्ट 1934 में आया था। कब बोलेगा, 1934। सॉरी, कंपनी एक्ट कब आया था, तो कंपनी एक्ट 2013। देखिए, आरबीआई एक्ट बोलेगा 1900। आईपी एक्ट कब बोलेगा, 2013। कंपनी एक्ट कब आया था, 60। देख लीजिए कौन मिलान कर रहे हैं। पहले बोलेगा एक, बोलेगा एक का दो कुछ में आ रहा है, एक का दो इसमें आ जाएगा, तो ही आंसर आपका कौन सी हो जाएगा। एक का दो किस में आ रहा है, तो ये, चलिए मिलान कर लीजिए। एक का दो का बोलेगा, एक कंपनी एक्ट कब आ जाएगा, तो 13 में। उसके बाद आरबी एक्ट, आईपी एक्ट कब आ जाएगा, तो 1960 में। तो सी, सॉरी हम गलती बता दिए थे, लेकिन अब याद रखिएगा। बोलेगा आईटी एक्ट बोलेगा आपको कब आया था, आईटी एक्ट आया था 2000 ईस्वी में। इसी से एक मिलान हो गया था। चलिए आगे क्या बोल रहेगा, क्या है, I4C का पूर्ण रूप क्या होता है। इंडियन बोलेगा साइबर क्राइम क्या है, कोऑर्डिनेशन बोलेगा सेंटर। सी नंबर इसका हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं, कौन सा रक्त वहीं का हृदय से रक्त शरीर में ले जाता है। हृदय से शरीर में ले जाता है कौन सा, हृदय तो कौन हो जाता है, धमनी हो जाएगा। आगे चलते हैं, क्वेश्चन बोलेगा 15 से, बोलेगा 15 वर्ष की आयु की स्कूल जाने वाले बच्चों की कुल संख्या इसकी, बोलेगा इसी कुल वर्ग के बच्चों की अनुपात होती है, इसे क्या कहते हैं। शुद्ध बोलेगा आपको शुद्ध उपस्थिति अनुपात कहते हैं। आगे क्या बोल रहा है, बोलेगा वर्ष 2006-7 में प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक केंद्र शासित बोलेगा प्रदेश कौन सा है, तो चंडीगढ़। पहला कौन बोलेगा, पहला बोलेगा आपका दिल्ली। पहला कौन बोलेगा, दिल्ली। दूसरा कौन बोलेगा, ये। तीसरा ये बोलेगा पांडुचेरी। आगे चलते हैं, बोले खाद्य सुरक्षा का क्या अर्थ है। खाद्य सुरक्षा का अर्थ है खाद्य उपलब्धता सभी लोगों को हर समय हो, यही खाद्य सुरक्षा का अर्थ है। आगे चलते हैं, भूजल उदाहरण है। भूजल किसका उदाहरण है, तो ये गैर नाभिकीय बोलेगा संसाधन भूजल। जैसे में आपका कौन होगा पुंगा घाटी। कौन बोलेगा, पुंगा घाटी। और दूसरा कौन बोलेगा, मणिकरण। ये सब आपका हो जाएगा। चलिए जीडीपी, जीडीपी किसी वर्ष में देश के घरेलू सीमा के अंतर्गत उत्पादित कुल मूल को सकल घरेलू उत्पाद कहते हैं। सभी बोलेगा अंतिम वस्तु। क्या बोलेगा, अंतिम वस्तु। चलिए आगे बोलते हैं, निम्नलिखित में कौन सा संगठन गरीबी पर आंकड़े एकत्रित करती है, तो एसएसओ, एनएसएसओ द्वारा। मिलान करने के लिए बोल रहा है, खूब है। क्रिस्टी कवेंटी की क्या है, तो कौन बोलेगा, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक की समिति के बोलेगा। बुच बिलमोर क्या है, नशा का। और ये मदन बी लाकुर बोलेगा यूएन आंतरिक न्याय परिषद। कौन हो जाएगा इसका, डी। आगे बोल रहा है, इसरो का 100वां प्रक्षेपण कौन सा उपग्रह प्रक्षेपित किया गया है। कौन सा किया गया इसरो द्वारा, तो वो बोलेगा आपका NBS-02।
देखिए आप लोग मिलान कर लीजिए। आगे बोलेगा निम्नलिखित में से किसे पद्म श्री पुरस्कार 2025 प्राप्त नहीं हुआ है। भीम सिंह को मिला है, सही है। नीलम देवी को मिला है, हेमंत बोले मिला है। सुशील मोदी को पद्म भूषण मिला है। क्या मिला है? पद्म भूषण, भूषण, पद्म भूषण मिला है। बोलेगा आज भी खड़े है तालाब की रचना किसके द्वारा किया गया है? तो बोलेगा आपको किसके द्वारा किया गया है? तो याद रखिएगा नीलम शर्मा वर्मा द्वारा किया गया है। चलिए आगे बोले निम्नलिखित में से किस वाक्य क्रिया भविष्य काल से नहीं है? तो भविष्य काल से नहीं है तो मीना खाना खा रही है, ये आपका वर्तमान काल की है। निम्नलिखित में कौन सा वाक्य वर्तमान काल का है? तो राहुल खेल रहा है, ये वर्तमान काल का है। आगे चलते हैं। रमेश का एक बेटा है, इनमें औषधियाँ है, कौन सा औषधियाँ है? याद रखिएगा परसर्ग संबंधी है। स्त्री का बहुवचन क्या होगा? तो स्त्रियां होगा। आगे चलते हैं। कौन सा शब्द प्रत्यय युक्त है? तो गर्वित बोलेगा, क्या है? गर्वित बोलेगा, ये आपका प्रत्यय युक्त शब्द है। आगे चलते हैं। कटाई करने वाला यंत्र को धारदार क्यों बनाया जाता है? क्योंकि कटाई करने वाला दाब बढ़ाने के लिए किसके लिए बोलेगा? दाब बढ़ा, इसलिए वो जल्दी कट जाएगा। आगे चलते हैं। देखिए थोड़ा लंबा क्वेश्चन है, आप कंफ्यूज मत कीजिएगा, आराम से पढ़ते हैं क्या बोल रहा है। क्या है? थोड़ा दिख कम रहा है। देखिए बोलते हैं दिए गए प्रतिरोध को परिपथ में बोलेगा क्षयित शक्ति लागू वोल्टेज के साथ द्विघात रूप में बढ़ती है, द्विघात रूप में नहीं बढ़ती है। आगे बोलेगा P बराबर I के अनुसार विद्युत शक्ति वोल्टेज और धारा को सीधा अनुपातिक होती है, बिल्कुल सही। कौन हो जाएगा आपका? ए गलत बोलेगा, आर सत्य है। आगे चलते हैं। सुस्पष्ट केंद्रक किनमें अनुपस्थित रहता है? किसमें अनुपस्थित रहता है? तो याद रखिएगा किसमें होता है? साइनोबैक्टीरिया। साइनोबैक्टीरिया क्या होता है? पारियोकेटिक कोशिका होता है, पारियोकेटिक कोशिका होती है। आगे बोलेगा प्रकाश संश्लेषण के विलय उत्पादकों का वहन कौन करता है? कहलाता क्या कहलाता है? स्थानांतर कहलाता है। आगे चलते हैं। क्या बोला? पौधे लंबे और बौने पौधे को बीज संकरण की परिणाम स्वरूप उत्पत्ति बोलेगा उत्पन्न संततियां बोलेगा सभी पौधे लंबे होते हैं, क्योंकि लंबे के बोलेगा बौना प्रभावी होता है। क्या होता है? लंबाई क्या होता है? लंबाई प्रभावी लक्षण है। क्या है? लंबाई प्रभावी लक्षण है, ए नंबर ऑप्शन हो जाएगा। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में कौन सा भाग शरीर के अनैच्छिक क्रियाओं का निगमन करता है? मोंगले अबेटा जो है निगम करता है। जैसे आपका उल्टी आना, उल्टी, ये बोले उल्टी, छींक, ये सब आपका किसके कारण होता है? तो मोंगले अबेटा कारण होता है। आगे चलते हैं। ये आपका बोलेगा नेताजी चश्मा, बाल गोविंद भगत, और बोलेगा आपका ये आप देख लीजिएगा दोस्तों, इसका हम हिंदी थोड़ा कम जानते हैं इसीलिए। आगे चलिए, आगे चलते हैं। एक विद्युत सर्किट का फ्यूज का उद्देश्य क्या है? एक बोलेगा विद्युत सर्किट फ्यूज का उद्देश्य क्या है? तो याद रखिएगा उसका उद्देश्य क्या है? धारा प्रवाह को बढ़ने के लिए, सर्किट में बोले अत्यधिक धारा को बचाने के लिए एक विद्युत सर्किट का यूज करते हैं। आगे चलते हैं। चलिए सामलजी बोलेगा कौन? सामलाजी ये कहाँ चलाते हैं? त्यौहार मनाया जाता है। सामलाजी त्यौहार कहाँ मनाया जाता है? तो राजस्थान में। एक का दो कौन हो जाएगा? ये बोले पुष्कर कहाँ बोले? ये भी राजस्थान में। कालमुनी कहाँ बोलेगा? गुजरात में। सूरज कुंड कहाँ बोलेगा आपका? तो हरियाणा में।
देखिए कौन मिल रहा, एक का दू, एक का दू, एक का दू, एक का दू का बोलेगा चार, दू का चार, एक का दू का चार, नहीं मिल रहा दोस्तों। आज एक का दू का चार, दू का चार यहाँ बोल रहा है पुष्कर, पुष्कर। देखिए दू का राजस्थान, राजस्थान है तो इसमें राजस्थान है। हम पहले मिलाते हैं पुष्कर एक, अच्छे सूरज कुंड बोलेगा दू का तीन किस में आ रहा है, डी का तीन, डी का तीन इसमें आ रहा है, तो एक का एक, दू का दू, तीन का चार, तो आपका सी नंबर हो जाएगा। यानी एक का एक, दू का दू, तीन का चार और चार का तीन, आपका ये हो जाएगा। आगे चलते हैं। अजंता की गुफा किस राज्य से संबंधित है? अजंता गुफा आपका कहाँ है? तो महाराष्ट्र में है। आगे चलते हैं। समांतर सरकार की स्थापना किस आंदोलन के दौरान शुरू हुई थी? समांतर सरकार के आंदोलन ये भारत छोड़ो आंदोलन के समय शुरू किया गया था। बोलेगा किस ग्रंथ में वैशाली मगधमपुरम कहा गया है? किसमें बोलेगा? सूत बोलेगा निपात में कहा गया है। आगे बोलेगा अलवार और संत, अलवार और संत, अलवार और संत किस भाषा के अपने इष्ट की प्रस्तुति भजन गाते थे? वो तमिल बोलेगा है। आगे बोलते हैं हिमालय, हिमालय के किस भाग में करेबा जमाव से प्राप्त होते हैं? कश्मीर में बोलेगा किसके लिए जाना जाता है? केसर के लिए। कौन बोलेगा? केसर की खेती के लिए करेबा मिट्टी जाना जाता है। आगे चलते हैं। अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना किसके द्वारा किया? अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। अनुच्छेद कितना बोले अंतर्राज्यीय परिषद बोलेगा? अनुच्छेद कितना? आर्टिकल बोलेगा, आर्टिकल बोलेगा कितना है? तो आर्टिकल बोलेगा 267। आगे देखिए, चलिए मिलान करने देता है। चौथी बोलेगा अनुसूची किससे संबंधित है? चौथी अनुसूची बोलेगा आपका सीटों के बंटवारा संबंधित है, एक का तीन। आठवीं अनुसूची भाषा से है। 10वीं अनुसूची किससे है? दल बदल से है। उसके 12वीं अनुसूची के साथ शहरी नियोजन से है। चलिए मिलान कर देख लीजिए कौन हो जाएगा आंसर आपका। बोले एक का बोलेगा किन हो जाएगा तीन, एक का तीन किसमें है? एक का तीन। दो का बोलेगा किसमें हो जाएगा? एक, दो का एक, दो का एक, ये नंबर आपका आंसर हो जाएगा। कौन जाएगा? ए नंबर आपका आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। देखिए क्या बोल रहा है, बोले राजनीतिक में जाति की भूमिका के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? जातिगत विभाजन कभी कभी वोट बैंक की राजनीति को जन्म देता है, बिल्कुल सही है, ये बात सही है। आगे बोलेगा राजनीतिक बोलेगा जाति राजनीतिक व्यवहार और दल की प्राथमिकताओं को प्रभावित करती है, बिल्कुल सही है। बोले भारत में जाति आधारित भेदभाव पूरी तरह से समाप्त हो चुकी है, ये बात गलत है और यही आपका आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बोलता है भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद में मंत्रियों का बोलेगा कौन प्रधानमंत्री बोलेगा? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में बोले मुख्यमंत्री कार्यों को परिभाषित किया गया है? अनुच्छेद बोलेगा 167 में किया गया है। आगे चलते हैं। आगे क्या बोल रहा है, किस भारतीय वैज्ञानिक को गणितीय, क्या बोलेगा? किस भारतीय वैज्ञानिक को गणितीय कौन गणितीय विज्ञान के अग्रणी कार्यों के लिए 2025 में इन्फोसिस पुरस्कार सम्मानित किया गया नीना गुप्ता को। आगे चलते हैं। निर्वाचन आयोग मतदाता फोटो पहचान पत्र पहली बार किस वर्ष लागू किया गया है? तो 1993 में टी एन शेषन द्वारा। टी एन शेषन जो था उस पर शेषन बोलेगा उस पर चुनाव आयुक्त था। चलिए वर्तमान तो यह चुनाव आयुक्त पूछ देता है। आगे बोलेगा सोवियत संघ का अंतिम राष्ट्रपति और रूस का प्रथम निर्वाचित राष्ट्रपति यानी सोवियत संघ का विखंडन अंतिम कब हुआ था? 1991 में। उस समय कौन था? मिखाइल गोर्बाचोव। और जो नियुक्ति किया कौन बोलेगा? बोरिस येल्त्सिन द्वारा। आगे चलते हैं। क्या बोलेगा आपका? बोलेगा किस भारतीय लेखक ने द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स
पुस्तक लिखी जिसके लिए बुकर पुरस्कार मिली है? कौन बोलेगा? अरुंधति राय द्वारा। आगे चलते हैं। असम घाटी में आने वाले मानसून तूफान को क्या कहते हैं? तो उसे हम कल ही बताए थे। कौन बोलेगा? बारदोई-सीला कहते हैं। संविधान सभा की बहसों के कितने खंड है? तो 12 खंड है। आगे चलते हैं। कौन सा बोलेगा विषय संघ सूची में शामिल नहीं है? कृषि संघ सूची में शामिल विषय नहीं है। आगे चलते हैं। क्या बोल रहा है? मैथ का सवाल है, तो ये इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर ये आपका 20 हो जाएगा। आगे बोले इसका सवाल क्या हो जाएगा? इसका आंसर सी हो जाएगा। आगे चलते हैं। कौन सा तत्व निष्क्रिय गैस है? तो नियोन बोलेगा निष्क्रिय गैस है। आगे बोलेगा कितने तत्व कमरे के तापमान पर तरल अवस्था में पाए जाते हैं? 2 बोलेगा। एक बोलेगा आपको कौन? ब्रोमीन बोलेगा, और दूसरा कौन बोलेगा? Hg बोलेगा। ये आपका बोलेगा दोनों कितना होगा? 2 हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। जब मैग्नीशियम को पानी में बोलेगा तो परमाणु मिश्रण क्या होगा? जब मैग्नीशियम को बोलेगा, जब Mg को प्लस H2O को जब डालेंगे तो क्या हो जाएगा? Mg होल्ड OH का होल ट्वाइस, यानी मिल्क और मैग्नीशियम कैसा होता है? क्षारीय। इसका पीएच मान कभी पूछ देता है 10⁵ पीएच मान। आगे चलते हैं। रासायनिक समीकरण है कौन संतुलित है? तो इसमें आपका संतुलित कौन सा हो जाएगा? ये आपका बी नंबर संतुलित है। आगे देखिए क्या बोल रहा है। ग्रेफाइट छूने पर नरम और चिकना होता है। बिल्कुल सही। ग्रेफाइट की संरचना पतदार शीट जैसी होती है। दोनों सही है। 1 और 2 दोनों सही है, लेकिन अस्पष्टीकरण नहीं करता है। अस्पष्टीकरण नहीं करता है। आगे बोलेगा गतिमान वस्तुओं का जड़त्व निर्भर करता है किस पर? बोलेगा तो वो बोले द्रव्यमान पर निर्भर करता है। ये देखिए क्वेश्चन क्या बोले? सरकार का विभिन्न अंगों की शक्ति का बंटवारा। विभिन्न स्तरों सरकार के बीच शक्ति का, विभिन्न सामाजिक समूह के बीच शक्ति का बंटवारा, 2 या 2 से अधिक राजनीतिक दल के बीच की शक्ति का बंटवारा। पहले देखते हैं 2 या 2 से अधिक बोले राजनीतिक दलों का शक्ति का बंटवारा क्या कहलाता है? तो गठबंधन की सरकार। 4 का 3, पहले 4 का 3 देखें, खोजेंगे। 4 का 3, 4 का 3 देखिए ए नंबर में, और यही आपका हो जाएगा। 1 का डी हो जाएगा। 1 का डी जब बोले सरकार के विभिन्न अंगों के बीच शक्ति बंटवारा संघीय सरकार कहते हैं। उसके बाद क्या है? सरकार पर बोलेगा सरकार स्तरों पर, विभिन्न स्तरों पर सरकार के बीच शक्तियों का बंटवारा क्या कहलाता है? सामुदायिक सरकार कहते हैं। उसके बाद आते हैं विभिन्न सामाजिक समूह के बीच शक्तियों का बंटवारा शक्ति का पृथक्करण कहते हैं। देख लीजिए आप, इसका ए नंबर आंसर होगा। आप लोग इसको स्किप करके देखिए। आगे बोल रहा है तिलका मांझी किस क्षेत्र में अंग्रेज के खिलाफ बोलेगा विद्रोह किया था? संथाल परगना में। आगे बोल रहा है मैथ का क्वेश्चन है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? आपका हो जाएगा कितना आंसर हो जाएगा? इसका आंसर डी नंबर हो जाएगा। आगे बोलेगा इसका आंसर कितना हो जाएगा? 85 हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन सा कोयले का एक उच्च किस्म है? तो कौन सा हो जाएगा उच्च किस्म? वो हो जाएगा आपका एंथ्रेसाइट हो जाएगा। आगे चलते हैं। भारत का वन्यजीव संरक्षण अधिनियम कब जारी किया गया था? वन्यजीव संरक्षण अधिनियम कब जारी किया गया था? 1972 को। कौन बी हो जाएगा? निम्नलिखित में कौन सा नवीकरणीय संसाधन है? नवीकरणीय संसाधन कौन सा
नवीकरणीय संसाधन है। सौर ऊर्जा आपका कैसा है? नवीकरणीय है। आगे चलते हैं। भारत का सबसे पुराना तेल क्षेत्र कौन सा है? डिगबोई असम। कौन है? डिगबोई असम है। कब स्थापना किया गया? 1901 में। कहाँ है? असम में है। आगे चलते हैं। भारत विश्व का कुल कुल कितने प्रतिशत भौगोलिक जमीनी क्षेत्र है? 2.4 है। कितना है? 2.4 है। क्षेत्रफल में सातवां देश के में है? सातवां देश है। जूल, क्या बोला? जूल निम्नलिखित में किसका मात्रक नहीं है? कार का जूल होगा, विद्युत बोलेगा स्थित ऊर्जा का जूल होता है, गतिज ऊर्जा का जूल होगा, लेकिन बल का जो है आपका न्यूटन होता है। न्यूटन। चलिए आगे क्या बोलना। क्या क्वेश्चन बोल रहा है? क्वेश्चन क्या बोल रहा है? देखिए, मैदान में खड़ा एक क्षेत्रक चलती गेंद को पकड़ता है और समय धीरे धीरे अपने हाथों को पीछे खींच लेता है। बिल्कुल सही। न्यूटन की गति के दूसरे नियम का अनुसरण गेंद का वेग शून्य तक घटाने की समय अवधि को बढ़ाकर क्षेत्रक से अपनी हाथ को लगने वाले प्रभाव के बल कम कर देता है। बिल्कुल बात दोनों की दोनों बात क्या है? सही है। आगे क्या बोल रहा है? एक टेलीविजन का बोलेगा, एक टेलीविजन का बोलेगा विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य उसे क्रय मूल्य का बोलेगा 7/5 है, तो इनके लेन देन में कितना होगा? तो ये तो बहुत इजी का सवाल है दोस्तों। ये 2/5 गुना 100 बराबर 40%। इसका क्या हो जाएगा? एक घन का बोलेगा पृष्ठीय क्षेत्रफल 54 सेंटीमीटर, इसकी भुजा क्या होगा? 6a² क्या हो जाएगा? 6a² बराबर होता है 54। 9 छोक 54, ए बराबर 3। कौन हो जाएगा आपका आंसर? ये आपका आंसर 3 हो जाएगा। इसी तरह ये इसका कौन सा आंसर हो जाएगा? आपका इसका आंसर आपका हो जाएगा, निकाल लीजिएगा। आगे तरह उसी तरह इसका आंसर 64 का आंसर कौन हो जाएगा? 64 का आंसर आप देख लीजिएगा। इंग्लिश का सवाल आप देख लीजिएगा। चलिए इंग्लिश का सवाल आप देख लीजिएगा। हम जीएस का सवाल करा देते हैं। चलिए, किस युद्ध को बंगाल और बिहार पर कंपनी शासन की बेड़ियां जकड़ने वाला माना जाता है? तो बक्सर का युद्ध। कौन सा बोलेगा? बक्सर का युद्ध कब हुआ था? 22 अक्टूबर। कब बोलेगा? कब बोलेगा? 1764 में बोलेगा। बक्सर का युद्ध बोलेगा। चलिए, बराबर की पहाड़ी गुफा किसके द्वारा बनाई गई थी? किसके द्वारा बोलेगा? अशोक द्वारा बनाया गया था। कहाँ है? जहानाबाद में। जहानाबाद। निम्नलिखित में से कौन सा जिला कौन सा जिला प्रारंभिक कृषि विकास योजना के अंतर्गत जिला में शामिल नहीं है? तो कौन हो जाएगा? सिवान शामिल नहीं है। किशनगंज है। किशनगंज का एक जगह ठाकुरगंज। ठाकुरगंज जो कि किसके चाय की खेती की जाती है, याद रखिएगा। भागलपुर सिल्क सिटी, मुजफ्फरपुर लीची सिटी। चलिए, जीवाश्म की आयु निर्धारित की जाती है। जीवाश्म की आयु निर्धारित की जाती है। तो जीवाश्म की आयु निर्धारित कैसे की जाती है? जीवाश्म के समस्थानिक के अनुपात पता लगाकर। बिल्कुल सही। C14 ये किसका है? तो कार्बन का समस्थानिक है। आकार बोलेगा जीवाश्म के आकार आकृति, आकृति इसको मतलब नहीं है। यह पृथ्वी सतह की स्थिति। बिल्कुल सही। इसकी स्थिति बोलेगा सतह और स्थिति को है। कौन हो जाएगा आपका? सी। आगे बोलेगा कांचीपुरम रेशम को भारत के किस राज्य के भौगोलिक संकेत के रूप में मान्यता दी है? तो याद रखिए, कांचीपुरम कहाँ है? रेशम तो तमिलनाडु में है। आगे क्या बोल रहा है? बोलेगा उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो याद रखिए, कब बोलेगा? 15 मार्च को।
10 दिसंबर को क्या मनाते हैं? मानवाधिकार दिवस, मानवाधिकार, पर्यावरण, पर्यावरण दिवस। 26 जनवरी क्या मनाते हैं? गणतंत्र दिवस। चलिए आगे क्या बोल रहा है देख लेते हैं। सैन्य परीक्षण युद्ध अभ्यास 2024 भारत और युद्ध अभ्यास कौन होता है? युद्ध अभ्यास किसके किसके बीच होता है? भारत और यूएसए। कौन हो जाएगा? भारत और यूएसए के साथ होता है। कहाँ हुआ था? ये बोले आपका फिल फैरेज रेंज में हुआ था। चलिए आगे बोलते हैं। 2025 में शूटिंग में किस खिलाड़ी को मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2024 मिला है? मनु भाकर को। कौन सा ओलंपिक में जीता? रजत पदक जीता था। कौन बोलेगा? रजत पदक। इसीलिए जो है इसको मनु भाकर को 2025 के लिए टोटल 4 खिलाड़ी को मिला था। चलिए आगे कौन क्वेश्चन बोल रहा है? बोलेगा 18वीं शताब्दी में आधुनिकीकरण को तेजी से आगे बढ़ने में किस आविष्कार का महत्वपूर्ण योगदान रहा है? वो आविष्कार किसका रहा है? तो भाप इंजन का रहा है। चलिए आगे बोलेगा शस्त्र सेवा चिकित्सा की पहली महिला महानिदेशक बोलेगा किसे बनाई गई है? तो याद रखिए कैसे बनाई गई है? आरती समरीन को बनाई गई है। किसको बोलेगा? आरती समरीन को। आगे चलते हैं। एबल पुरस्कार 2025 मास्की काशीवार किस विज्ञान से संबंधित है? तो गणित से है। ये कहाँ का है? तो जापान बोले। कहाँ बोलेगा? जापान से संबंधित है। जापान से संबंधित है। आगे बोलेगा प्रधानमंत्री राष्ट्रीय जन औषधि परियोजना के बारे में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है? पहला बोल रहा है गुणवत्तापूर्ण बोलेगा जेनेटिक दवाइयों को किफायती दामों पर उपलब्ध कराना सही है। बोलेगा इसे रासायनिक एवं उर्वरक मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया, बिल्कुल सही है। उसके बाद क्या बोल रहा है? ये बोले इसे 2007 में लॉन्च किया गया, नहीं ये 2008 में लॉन्च किया गया। कब बोलेगा? 2008 में लॉन्च किया गया है। जन औषधि केंद्र देश भर में कार्यरत है, बिल्कुल सही। उसके बाद आते हैं बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज एशिया का सबसे पुरानी बोलेगा अपनी तरह का पहला है, बिल्कुल से। इसकी स्थापना कब की गई है? इसकी स्थापना आपको बोलेगा कब किया गया है? तो 1875 में बोलेगा। यही पे दलाल स्ट्रीट बोलेगा। चलिए आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा बिहार का एकमात्र टाइगर बोलेगा बाघ अभ्यारण्य है? तो वाल्मीकि नगर बोलेगा। पहला बोले कौन बोलेगा? वाल्मीकि नगर। कहाँ है? पश्चिमी चंपारण, चंपारण। चलिए आगे चलते हैं। आगे बोलेगा निर्वाचन आयोग फोटो भी तो हो ही गया है इस स्लाइड। आगे चलते हैं। ये भी स्लाइड हो गया। चलिए ये भी हो गया, ये भी है। चलिए दोस्तों इसी तरह जो है आपका क्वेश्चन सॉल्व करा दिए हैं। अगर एक दो क्वेश्चन दिक्कत है तो आप उसको सर्च कर लीजिएगा। इसी तरह जो है अगर हमको क्वेश्चन मिलता रहेगा आपको सॉल्व कराते रहेंगे। अगर वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो वीडियो को सब्सक्राइब कर दीजिए और आपको इसी तरह हर एक टॉपिक को कवर कराएंगे। चलिए जय हिंद दोस्तों, जय हिंद।